हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीसी। गाइस, मेरा नाम राहुल पंचोली है एंड मैं आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे एंड इस यूट्यूब चैनल पे बच्चों फिजिक्स की प्रिपरेशन करा रहा हूं। तो चलिए यार, इस सेशन के अंदर हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं। मेरी ट्रू स्टोरी में आप लोग को बताने वाला हूं कि किस तरह से मैंने अपनी आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करी थी एंड किस तरह से जिस बच्चे को स्कूल में कहते थे, लोग बाग ऐसे कहते थे कि भाई तूने इतनी कैसे पढ़ाई कर ली, ठीक है, तूने जरूर पेपर में चीटिंग करी होगी, ठीक है भाई, तेरा जो है फर्स्ट बैच कैसे हो सकता है कोचिंग में। तो ये जो स्टोरी है ये कैसे क्रिएट हुई एंड कैसे हार्ड वर्क करने से जो है, मेहनत करने से जो है आपको डेफिनेटली श्योरली रिजल्ट्स मिलते हैं। बस आपकी जो है, कहते हैं ना कि यार मतलब आपका सराउंडिंग जो है, एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए एंड आप सही पाथ पे आगे बढ़ रहे होते हैं तो आप कुछ भी चीज लाइफ में आसानी से अचीव कर सकते हैं अगर आपको सही डायरेक्शन में जो है डाइवर्ट कर दिया जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस सेशन की। इस सेशन के अंदर जो है कैसे मैं ड्रॉप लेके एक टॉपर बना, ठीक है, इस बारे में जो है बात बताने वाला हूं आप लोग को। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ एन एवरेज स्कूल बॉय जिसने आईआईटी को जो है क्रैक किया। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं गाइस, मैं जो है आपको यहां पर जो है फिजिक्स के जो है क्लासेस ले रहा हूं। जेई नीट 2023 का जो है मेरा प्राइम बैच जो है आप लोग के लिए यूट्यूब पे चल रहा है एंड इसके अलावा अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए, आईजेएसओ के लिए मेरे जो क्लासेस हैं आप लोग के लिए वो चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बहुत और बातचीत यहाँ पे कर लेते हैं। आप जो है आर ए लाइव्स इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिससे कि मेरे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है बच्चों आप लोग को यहाँ पर मिलते रहे। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप 1 मार्च से पहले सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो रेफरल कोड आर ए लाइव का जरूर इस्तेमाल करना। आर ए लाइव परम सत्य है, आपकी जो 2 साल की फाउंडेशन, जेई नीट फाउंडेशन का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 18,900 हो जाएगा। बट जैसे ही आप 1 मार्च पे जो है मूव कर जाएंगे या फिर आफ्टर दैट जो आपको रेफरल कोड पे फी डिस्काउंट मिलता है, सारे ही रेफरल कोड्स का फी डिस्काउंट 5% हो जाएगा एंड आप जो है आर ए लाइव रेफरल कोड लगाने के बाद उसके बाद जो है यहां पर 19,950 में सब्सक्रिप्शन ले पाएंगे 2 साल का। सो इट इज बेटर कि अगर आपने प्लान आउट कर लिया है कि भाई प्रिपरेशन करनी है तो आप जो है सब्सक्रिप्शन पहले ही ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो है आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स बच्चों आप लोग के लिए यहाँ पर लाइव सेशंस ले रहे हैं एंड प्रॉपर प्लान आउट कोर्सेज मिलेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इसी की जो खासियत है, इसी की जो अहमियत है, आपको इस सेशन के अंदर और समझने की जो है यहाँ पर चीजें पता चलेगी और अच्छे से समझ पाओगे एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू द कंटेंट। आप जो है किसी भी एडुकेटर के किसी भी कोर्स में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन बच्चों यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक और बात आपको बता देता हूं, इफ यू आर प्लानिंग फॉर आईआईटी जेई एंड नीट सब्सक्रिप्शन, ये भी अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप 1 मार्च से पहले ले लें। आपको जो है 10% फी डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। 2 साल का फी, 1 साल का फी, 10% फी जो है आपकी यहाँ रिड्यूस हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, सेशन की जो है शुरुआत करते हैं। तो चलो डायरेक्टली मैं तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं एंड यहां से शुरुआत करता हूं। तो ध्यान से देखना, यहां पर आपको बहुत सारा डेटा दिख रहा है, बहुत सारे नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो यार, इस नंबर्स में क्या है, ये क्या बात है। तो क्या होता था ना, जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता था तो जहां हम प्रिपेयर करते थे वहां पर हमें ऐसा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हमारा मिलता था, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का ऐसे कोई फॉर्मेट नहीं है तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप अपने एक्सेल शीट के अंदर बहुत आसानी से बना सकते हैं कि कौन से डेट पे आपने टेस्ट दिया, ठीक है। टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस एंड टेस्ट के बाद पेपर का सेल्फ एनालिसिस बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज द ट्रू स्टोरी, आप लोग के सामने बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। तो क्या हुआ था यार, मैंने बात ऐसी थी कि यार क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम्स निपट गए थे। उसके बाद देखो मेरे पास तो वो 66 in 1 वाला वीडियो गेम होता है ना, वो वीडियो गेम लेके मैं, मम्मी पापा ने 10th बोर्ड के बाद दिला दिया था भाई। 2006 की बात है, ठीक है। जब तक तो तुम बहुत सारे तो बहुत छोटे नन्हे मुन्ने होंगे, 1 1 साल के, 2 2 साल के, पैदा ही नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो भाई उन्होंने, मम्मी पापा ने मेरे 10th का बोर्ड का एग्जाम निपट गया, उन्होंने मुझे वीडियो गेम दिला दिया कि बेटा खेल ले, ठीक है। खेल लिया यार, उन्होंने बोला कि यार अभी तक पढ़ाई, थोड़ा बहुत जो है रिलैक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, मम्मी जो है किसी आंटी से ऐसे सुन के आई कि यार हमारा बेटा तो कोचिंग जाएगा पढ़ने। तो मम्मी ने बोला तू क्या करेगा, मैं भी चला जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से भैया इस सफर की जो है शुरुआत हुई थी। ये देखो, ये पक्का था कि यार बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, बहुत बड़ा, ठीक है। कैसे बनते हैं ये नहीं पता, क्या करना है ये नहीं पता। लोगों ने बोला कि यार आईआईटी, हम आईआईटी करनी है, ठीक है। पता नहीं था कि आईआईटी में क्या होता है, क्या करना है, कैसे करना है। बस ऐसा होता है ना कि यार हाँ सबसे बड़ा आदमी बनना है, आईआईटी करनी है, ठीक है, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। वही वाली बात हो गई। फिर भैया जैसे ही कोचिंग के अंदर जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करी, ठीक है। अब वहां जाते से ही है ना, उस वक्त है ना बहुत बीमारियां फैलती थी, ऐसे जॉइंडिस हो गया, ठीक है। तो भाई जॉइंडिस हो गया मेरे को, ठीक है। उसके बाद में पहले महीने कोचिंग जा ही नहीं पाया, 20 22 दिन। देखो
1 मई को कोचिंग चालू हुई थी, 28 मई को पेपर था। भाई का कॉन्फिडेंस देखो आप, ठीक है, कि यार मतलब कोचिंग जो है जा ही नहीं पाया 20 दिन, फिर भी मैंने बोला यार मैं टेस्ट तो जरूर दूंगा, पहला टेस्ट है लाइफ का, कितना मजा आएगा इतने सारे बच्चों में बैठ के। ठीक है, ये देखो हालत क्या रही मेरी, 13% मार्क्स कॉलेज के अंदर टेस्ट के अंदर आए। ठीक है, कुछ समझ ही नहीं आया भाई क्या चल रहा है क्या हो रहा है। 66 मार्क्स आए, सिर्फ 66 मार्क्स। और आपको पता है ना क्लास 11 की शुरुआत में क्या पढ़ाते हैं, आप लोग मुझसे पढ़ते हो, बेसिक्स वेक्टर्स वगैरह पढ़ाते हैं, उधर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, मोलरिटी मोलरिटी। इतना ज्यादा मैं मोलरिटी और मोलरिटी से उस वक्त डर गया ना, मुझे बहुत साल तक समझ में नहीं आई, 1 साल 11th में पूरी समझ नहीं आई, 12th में भी समझ नहीं आई। ठीक है, फिर रिपीट जब मैं कर रहा था तब जाके मैंने बोला भाई अब तो समझ लेते हैं मोलरिटी मोलरिटी क्या होता है। भयंकर डर गया मैं, खतरनाक वाला। ठीक है, वो मैथ्स में जो बेसिक फंक्शंस वगैरह सब चीजें सिखाते हैं, डोमेन रेंज, ये तो सिखाते हैं क्लास 11th में, उसमें भी देखो भाई के बिल्कुल भी मार्क्स नहीं, 66 मार्क्स। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे जो मेरे स्कूल वाले बोलते थे ना कि भाई इसको जो है चीटिंग करके कॉलेज के अंदर, ये जो है कोचिंग के अंदर एडमिशन मिला है टॉप बैच में, ये तो चीटिंग करते हैं। अब उन लोग को और विश्वास हो गया कि भाई ये तो पक्का चीटिंग करता है, पक्का चीटिंग। फिर मैंने बोला कि यार ऐसा नहीं है, अपन तो जो है और मेहनत करेंगे, लग के मेहनत करेंगे। फिर देखो 28 के बाद 18 जून महीना आया, फिर से टेस्ट हुआ। अब क्या होता था ना यार, देखो अगर तुम यहां देखोगे तो यार यहां पर लिखा हुआ नहीं है, बट ये एक टेस्ट होता था पीटी, मतलब पीरियडिक टेस्ट, जिसमें सिलेबस कम रहता था, और दूसरा होता था सीटी, क्यूमुलेटिव टेस्ट, जिसमें पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ सिलेबस आता था। अब सीटी वाले पेपर में फिर से उतरे 72 मार्क्स। अब तो पक्का सीटी के बाद क्या होता था, हमारे यहाँ बैच शफलिंग होती थी, और भैया बैच शफलिंग हुई और धड़ाम से जो है पहले बैच से जो है मैं 8वें 9वें बैच में पहुंच गया। अब तो सब लोगों ने, जो लोग कहते थे ना कि भाई ये चीटिंग करता है, उन्होंने पक्का कह दिया कि भैया ये जो है ये तो पक्का जो है चीजें जो है इसको तो पता तो है नहीं, ऐसे तुक्के में पहुंच गया होगा, ये देखो ये नीचे आ गया। भाई पर असलियत मुझे मालूम थी कि यार कि मैं मेहनत करना चाहता था। ठीक है, इससे पहले भी मेहनत ही की थी, मेहनत से ही पहुंचे थे। ठीक है, बट समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, सब गड़बड़ हो रही थी, सब गड़बड़ हो रहा था। फिर मुझे कुछ मेरे दोस्त जो थे जिनके साथ मैंने पढ़ना सीखा, उन्होंने बताया कि यार पेपर का एनालिसिस भी करते हैं दोस्त। मैंने बोला है एनालिसिस मतलब क्या होता है इसके अंदर? भाई आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना मंडे से लेके सैटरडे तक, वो पढ़ाई बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, बट संडे को तू जिन लोगों के साथ रह रहा है ना, वो गड़बड़ हो रहा है यार। मैंने बोला कैसे? कि भाई तुम संडे को जैसे ही एग्जाम खत्म होता है तुम क्या करते हो? मैंने बोला पेपर को रोल और फिर जेब में डाले, फिर फिर गए ग्राउंड में और क्रिकेट खेलना चालू। तो बोले बस यही गलती तेरी सबसे बड़ी। मैं बोला क्यों भाई? कि यार पेपर के बाद सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में चीजें बिल्कुल ताजा ताजा रहती है, आपको पता होता है कि यार मैंने कहां पर सिली मिस्टेक करी है, कहां मेरे को आता ही नहीं है, कहां मेरी कोई और गलती है, कौन सा टॉपिक दोबारा पढ़ना है, कौन सा टॉपिक थोड़ा सा रिवीजन मांग रहा है, ये सब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहता है। अगर आपका संडे को पेपर है तो संडे को भयंकर रूप से पेपर के बाद पढ़ने बैठ जाओ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर के बाद पढ़ना बहुत जरूरी होता है। फिर मैं उनसे जो है थोड़ी थोड़ी बातें समझा कि यार अच्छा ऐसे करना होता है। फिर देखो सफर धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो यहाँ 111 मार्क्स आए। अब देखो पेपर कितने का हो रहा है, 500 500 500 के आसपास, एक बार 600 नंबर का भी हुआ, 522 528 570 500 540 489, ऐसे जो है ये 489 का जो है ना, क्या 3 अलग अलग पेपर होते थे, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथ्स का अलग। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है आप इस तरह से बोल सकते हो 180 नंबर, 18 इंटू 3 जो कर लोगे 540, 180 नंबर का पेपर हो गया, कभी 186 का हो गया, कभी 165 का हो गया। तो इस तरह से इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के पेपर होते थे। उसमें अगर आप देखोगे ना, फिर देखो थोड़ी 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 मेहनत करते 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 इस मार्क्स के आसपास आने लग गए। ठीक है, बट एंड में जो हमारा पेपर होता था ना, वो होता था ओटी। ओटी मतलब होता था ओपन टेस्ट। ठीक है, ओपन टेस्ट जो होता था ना, बहुत फाड़ू पेपर बनाते थे, इतना फाड़ू पेपर बनाते थे कि मतलब रोना आ जाए उसके अंदर। ठीक है, फिर वहां पर जो है एकदम से धड़ाम लगे से परफॉर्मेंस गिर गया। बट यार देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एवरेज से तो ऊपर ही मार्क्स थे, एवरेज 79 थे, ये एवरेज से ऊपर मार्क्स, एवरेज से ऊपर मार्क्स, एवरेज से ऊपर मार्क्स, एवरेज से ऊपर, एवरेज से ऊपर, एवरेज से ऊपर, ये वापस एवरेज से ऊपर, यहाँ जबरदस्त ऊपर, यहाँ बिल्कुल एवरेज के पास, ये भी जो है एवरेज के आस पास। ठीक है, तो यार धीरे धीरे इस तरह से इंप्रूवमेंट होना लाइफ में चालू हुआ। ठीक है, बट फिर भी अगर आप क्यूमुलेटिव परसेंटेज देखोगे तो 13% से जर्नी चालू हुई थी और वो 29 के आसपास लटक रही थी परसेंटेज। तो भाई 29%, देखो रैंक मैटर नहीं करती है, वो तो क्या बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो रैंक अच्छी आ जाएगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पढ़ने लग जाएंगे तो रैंक नीचे चली जाएगी। इट इवेंचुअली मैटर्स कि आप कितना क्यूमुलेटिव परसेंटेज लेके आ रहे हो पेपर में। बिकॉज मेरा एक मानना है कि यार जैसा आप साल भर में करते हो ना, बहुत कम ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं
जो गजब कर जाते हैं आखिरी दिन, या फिर बहुत ही गंदा बिगाड़ देते हैं आखिरी दिन। अगर आपका जो है इतने टेस्ट अगर आप दे रहे हो ना, तो आपका टेम्परामेंट बंध जाता है। ठीक है, तो देखो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मैंने एक साल में 13 पेपर्स यहाँ पे दिए। ठीक है, ये मान सकते हो हर जो अपनी प्रिपरेशन होती है 9 से 10 महीने की होती है, तो 9 से 10 महीने की जो है 11th की प्रिपरेशन में इतने पेपर 13 पेपर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हर 21 दिन में एक पेपर आ ही रहा है। तो हर 21 डेज में आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होने चाहिए। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। अगर आप जो है किसी भी एडुकेटर के कोर्स में एनरोल करोगे, ठीक है, तो यार ऐसा तो कोई एडुकेटर होगा ही नहीं जो जीरो टेस्ट ले रहा हो 2-2 3-3 महीने में। हर एडुकेटर कोई 2 वीक में लेता है, कोई 3 वीक में लेता है, क्योंकि सबको इस बात की अहमियत पता होती है कि ये जो है ये अपनी असलियत, बच्चे को खुद की असलियत दिखाएगा ये। ठीक है, तो आप जो है अपना सेल्फ एनालिसिस, अगर आपको बोल रहे हो सर मेरे को तो ऐसा क्यूमुलेटिव मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, अरे बहुत सिंपल है यार, डेट डाल लो, क्या मार्क्स आपने स्कोर किए थे, व्हाट वाज द टोटल मार्क्स, ठीक है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स वाइज ट्रैक कर लो यहाँ पे। एंड इसके अलावा जो है आपको टॉपर के मार्क्स भी दिखी जाते हैं, टॉपर के मार्क्स भी दिखी जाते हैं। सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है, आप अपनी हर एक बच्चा जो है सेल्फ रिपोर्ट कार्ड बनाओ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। फिर देखो अब 12th की जर्नी चालू हुई। 12th की जर्नी जब चालू हुई ना, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो चलो इसकी बात करते हैं। यहां पर भी जो है कितने पेपर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहां भी जो है 14 पेपर्स जो है पूरे साल के अंदर दिए। वही यार हर 21 दिन का एक एवरेज निकल के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे, तो यहां पर जो जर्नी चालू हुई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो देखो यार अगर आप यहां पर नोटिस करोगे, तो मार्क्स जो है सबसे पहले मैथ्स में कम आए, सबसे कम। ठीक है, तो अगर आपका कोई मार्क्स खराब भी हो जाए ना, तो आप उससे जज मत कर लो अपने आप को शुरुआत करते ही। जैसे देखो सबसे खराब मार्क्स 23 यहीं पर है, एंड हाईएस्ट 74 है। क्या पता प्रशांत सर यही हो, ठीक है, साथ तो पढ़ते ही थे। ठीक है, अब यहां देखो, यहां सिर्फ 42 है, हाईएस्ट 144 है। देख रहे हो, एवरेज से थोड़े से ज्यादा है, एवरेज से कम है, एवरेज से कम है। ठीक है, बट मुझे इंटरनली मालूम था कि मेरी मैथ्स अच्छी है, मैंने मेहनत नहीं छोड़ी। ठीक है, अगर आप यहां पे देखोगे, तो केमिस्ट्री में कितने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 31.4 क्लास का एवरेज है, मेरे 64 आ रहे हैं। 21.3 एवरेज है, मेरे 43 आ रहे हैं। 36.6 एवरेज है, मेरी 74 आ रहे हैं। केमिस्ट्री में अच्छे आ रहे हैं, बट इवेंचुअली एंड में क्या हुआ, केमिस्ट्री मेरी आईआईटी जेई के वक्त थोड़ी बिगड़ गई, एंड मैथ्स मेरी बहुत जबरदस्त हो गई। तो आप अपने आप को जो है ना, बहुत शॉर्ट टर्म पे 1 या 2 महीने की प्रिपरेशन में जज मत कर लिया करो गाइस। पढ़ाई है ना, एक बहुत लंबा प्रोसेस होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, आपको निरंतर करती रहनी होती है, और अपने आप का बार बार सेल्फ एनालिसिस करना होता है। तो चलिए, ये सारा का सारा अगर आप यहां पे देखेंगे, तो देखो किस तरह से एंड में तो एक बार ऐसी हालत आ गई 2007 के एंड में, कि भाई पेपर ही गायब कर दिया। पहली बार भैया, डेढ़ मतलब 2 साल पढ़ाई करने के बाद पहली बार तुम्हारा भाई यहाँ पर एब्सेंट रहा। ठीक है, गया ही नहीं, पेपर देने ही नहीं गया। ठीक है, जो भी रहा, अगर आप क्यूमुलेटिव परसेंटेज देखोगे, तो 40 39 39 37 37 34 ये गिर रही है यहाँ तक। फिर वापस से 35 36 36 36 36 36 35 34, मतलब 35 34 के आसपास जो है क्यूमुलेटिव परसेंटेज एंड कर गई। बच्चों आईआईटी के अंदर जो है सिलेक्शन होने के लिए, ठीक है, जेई एडवांस को जो है क्लियर करने के लिए, ऐसा कहा जाता था कि अगर आप 40% से प्लस लेके आ रहे हो ना, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है। 40% से प्लस मतलब अगर आप मानो कि यार अगर पेपर जो है 480 नंबर का आ रहा है, ठीक है, तो 480 के नंबर के हिसाब से जो है आप 40% निकाल सकते हो कि कितना आ रहा है। ठीक है, रफली रफली जो है आप देखोगे 190 के 188 के आसपास ये जो है निकल के आ गया। 190 मार्क्स आपके लेके आ रहे हो, तो बहुत बहुत ज्यादा जो है चांसेस है कि आप बहुत अच्छे नंबर से यहां पर सेलेक्ट हो जाओगे। बहुत सफिशिएंट होता था कि अगर आप 180 प्लस भी ला रहे हो, 500 में से 185 भी प्लस ला रहे हो, तो आपका डेफिनेटली शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन है। अगर आप मेरे मार्क्स को यहां पे देखोगे, तो यार मैं बस बिल्कुल बाउंड्री पे ही घूम रहा हूं, बाउंड्री पे घूम रहा हूं। अगर आप मेरा टोटल देखोगे, यहां पर देखो 188 166 190, एक दो बार अच्छे आ गए, बट ये देखो 167। तो यार मतलब कुल मिला के ऐसा कुछ क्रक्स कह नहीं सकते थे कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। अगेन यहां पर जब है मैंने अटेम्प्ट दिया, तो मैं जस्ट बाउंड्री पे रह गया बच्चों, नहीं हो पाया सेलेक्ट। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि यार भाई, हमारे टाइम पे स्टेट के अंदर जो है ना, स्टेट पीईटी एग्जाम्स हुआ करते थे। अब स्टेट पीईटी में यार पेपर तो वो बहुत इजी आता है, यहाँ तो कैलकुलेशन करवाते हैं, जेई के अंदर तो अच्छे अच्छे दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं, नए नए सवाल आते हैं। वहां तो क्या है यार, सिंपल सिंपल। स्टेट पीईटी में तो स्पीड देखी जाती है, यहाँ पर बच्चे का दिमाग और क्रिएटिविटी देखी जाती है। स्टेट पीईटी के अंदर हमारे यहाँ क्या होता था कि भाई स्पीड देखी जाती थी, कि भाई 100 क्वेश्चन लगा दिए फिजिक्स के, और उसके अंदर आपको सिर्फ 1 घंटा दे दिया, या फिर जो है मतलब 90 मिनट में 100 क्वेश्चन लगा रहा है फिजिक्स का बच्चा। ठीक है, सिंपल सिंपल फॉर्मूले लगाओ जाओ, लगाए जाओ, लगाए जाओ। ठीक है, स्पीड देखते थे वहां पे।
ठीक है, एआई ट्रिपल ई होता था पहले, फिर वहां पर जो है स्पीड का गेम होता था। क्वेश्चन तो सबको ही आते थे अगर थोड़ा सा भी पढ़ रखा हो तो, बट द थिंग इज कौन कितने ज्यादा कर पा रहे, करते करते बोर भी तो हो जाते हैं। ठीक है, तो यार ये सारी जो जर्नी है 12th में हमने करी। फिर अब देखो यार, अब बारी आई, मैंने मम्मी पापा को बोल दिया भाई हम तो करेंगे रिपीट, कुछ भी कर लो रिपीट कराओ मुझे। मना कर दिया पेरेंट्स ने। मैंने बड़ा अच्छा एक आर्गुमेंट दिया, मैंने बोला यार कि जब आईआईटी वाले कहते हैं कि बच्चे को 2 बार हम मौका देते हैं, हमारे टाइम 2 बार ही होता था भाई, ठीक है, 2 बार हम मौका देते हैं, तो आप 1 बार क्यों दे रहे हो? उन्होंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी। बट देखो यार, अगर आपको सच में लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हो, तो उस चीज पे जो है डिटर्मिनिस्टिक रहो, बिल्कुल ऐसा कि नहीं, करना है करना है करना है, और फिर उसके जो है आउटकम्स दिखने भी चाहिए। मैंने उनको पहले ही टेस्ट में वादा किया था मैं बहुत जबरदस्त करूंगा, आप देखना आपकी बार तो बहुत जबरदस्त करूंगा। तुम देख रहे थे ना कहा मेरी 30-40% चल रही थी, यहां खाता खुला भैया देखो 66.26% से, खाता ही भयंकर वाला खोला मैंने। समझ रहे हो इतना मार्क्स स्कोर करना? अगर जेई एडवांस के पेपर में 66% अगर मैं स्कोर कर देता तो मैं टॉप 200 या टॉप 300 में आ जाता, पक्का आ जाता। ठीक है, बहुत जबरदस्त स्कोर हो जाता है यहाँ पे। आप देखो फिजिक्स में जो है मैक्सिमम मार्क्स 163, मेरे 148 मार्क्स आ रहे हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, केमिस्ट्री में जो है बिल्कुल डब्बा गोल हो गया। ठीक है, मैथमेटिक्स में 115 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है ये जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है, फिर अब देखो यहां पर थोड़ा सा इंक्लिनेशन जो है, अब यहां पर जो है नेक्स्ट टेस्ट में थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो गया। ये जो एकदम से स्पाइक आया था ना फिजिक्स में, ये नॉर्मल हो गया 70। ठीक है, 52 एंड 110 बैलेंस मार्क्स हो गए। पर देखो मैथ्स स्ट्रांग दिख रही, कहां 12th में मैथ्स वीक दिख रही थी, मैथ्स अपने आप स्ट्रांग होने लग गई यहाँ पे। ठीक है, 111 फिजिक्स में, केमिस्ट्री 73, 107। ठीक है, अगेन अगर आप देखो तो 67%, 70% मार्क्स। ठीक है, 67, 67, 73%। तो ये देख रहे हो ना, ये मैथमेटिक्स का बता रहा हूं मैं यहाँ पर। क्यूमुलेटिव देखो एकदम तगड़ा चल रहा है। क्यों? क्योंकि भैया अब एक्सपीरियंस आ चुका है। एक्सपीरियंस, जो मैंने गलतियां पहले करी थी उसको मैंने ठीक किया। तो मैंने गलतियां क्या करी वो मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से ड्रॉपर से टॉपर बनने की कहानी हुई, इसके अंदर की क्या गलतियां हैं, सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। फिर देखो यार, ये इसी तरह से कंसिस्टेंटली चलता रहा चलता रहा चलता रहा। आप देख रहे हो बहुत बढ़िया। हम लोग जो है ना यहीं तक जो है, ये जो होते थे ना एंड में ओटी, यार इस ओटी को नहीं मानता था यार मैं। ठीक है, क्योंकि बहुत टफ पेपर देते थे यार, मतलब रुला देते थे हम लोग को। ठीक है, तो आप देखो जबरदस्त परफॉर्मेंस चल रहा है। ये देखो मार्क्स देखो 324, 232, 209, 220, 167। चलो एक बार खराब आ गए, चलो मान लो कुछ हो गया होगा। 194, 240, 225, सीधा 138। भाई तुम बोलोगे कि क्या है सर, ओटी पेपर ही ऐसा आता था। फिर दूसरा ओटी 140 मार्क्स। ओटी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर देखना, ये हाईएस्ट हाईएस्ट भी तो गिर गया भाई, 308 ही रह गया। इससे पहले हाईएस्ट कितने 400 में जा रहे हैं, तो ये 300 में गिर गया एकदम। तो ये ओटी पेपर ही इतना खतरनाक होता था। तो मैंने मम्मी पापा को बताया कि यार इस बार तो जो है क्यूमुलेटिव 49, पहले साल 29, दूसरे में मैंने बोला 39, और उसके बाद फाइनली 49 क्यूमुलेटिव रही। अब इसके बाद जो है ना, इतनी प्रिपरेशन करने के बाद, इतने टेस्ट देने के बाद, सेल्फ एनालिसिस, मैं पूरा तैयार था यार। देखो मन में बिल्कुल विश्वास था कि यार अब तो आईआईटी क्रैक होगा ही होगा, होगा ही होगा। बट देखो कोई जानता नहीं, ये तो फाइनल एग्जाम ही अपने को बताता है कि इवेंचुअली आपका रिजल्ट क्या रहा। इवेंचुअली आपका रिजल्ट क्या रहा ये आपको फाइनल एग्जाम ही बताता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है जेई एडवांस 2009 के बाद जब मैं एग्जाम दिया था 2009 में, बहुत पुरानी बात हो गई भैया। तो देखो ये होता है जो मैं कहता हूं ना, मैं पेपर का हमेशा सेल्फ एनालिसिस करता था। पेपर देने के बाद, ये तुरंत देने के बाद जो है, जिस दिन हमारा पेपर हुआ था अप्रैल में, 12 या 13 ऑफ अप्रैल को पेपर हुआ था, संडे के दिन, जस्ट रात को ट्रेन से ट्रेवल करके जो है मैं कोटा पहुंचा। एंड हमारी कोचिंग के बाहर जो है वो पूरे सुबह 4-5 बजे तक सारे सॉल्यूशंस चिपका देते थे, पूरे के पूरे, सारे के सारे, सारे के सारे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को वहां खड़े होकर मैच किया कि भाई इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो रातों रात कैलकुलेट किया भैया, पेपर वन जो था, पेपर वन के अंदर जो है 97 मार्क्स। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था यार, मेरा पेपर वन बहुत अच्छा गया था, मेरे हिसाब से पेपर वन फोड़ के आया था मैं 97। समझ रहे हो, चाहिए तो 200 मार्क्स क्लियर करने के लिए, एटलीस्ट 200 के आसपास। ये तो डर लग गया यार कि पेपर वन तो फुड़ा है, पेपर टू खराब गया है। जब पेपर टू का मार्क्स कैलकुलेट किया तो इधर 121 मार्क्स दिखा। ठीक है, तो यार मैं कंफ्यूज हो गया ऐसे में। मैंने कहा यार पेपर टू तो खराब गया था, यहाँ 121 मार्क्स कैसा हो गया? भाई यहाँ क्या हुआ ना, मैच में आप देखो 58 मार्क्स, यहाँ क्या मैच में हमारे मैच द कॉलम आए थे। अब मैच द कॉलम में अगर आप सॉल्व करके कर रहे हो तो गलत कैसे होगा यार? अगर आप सॉल्व करके कर रहे हो, मैच कर रहे हो पूरा, और वहां पर थोड़ा बहुत क्या होता है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी थोड़ा बहुत दिख जाता है ये तो गलत ही होगा, ये तो सही होगा। ठीक है, बट हमारे टाइम में क्या एक के दो भी मैच कर जाते थे, समझ रहे हो? तो बहुत जबरदस्त जो है इटरेशंस यहाँ पे देते थे।
फिर भी यहां पर बहुत सारे जो है मैच द कॉलम्स एक बार में सीधे 6 नंबर 6 नंबर 6। मैच द कॉलम सही होने पे 6 नंबर मिलता था सीधा, गलत होने पे कोई नहीं कटता था। ठीक है, तो भाई इस तरह से जो है ये जर्नी जो है यहां पर एंड हुई। ठीक है, जो ऑफिशियल जब आंसर की रिलीज हुई तो एक दो और ज्यादा ठीक हो गए थे, तो 225 या 226 के आसपास जो है, या 228 जो भी है, 225 से 230 के बीच में जो है ओवरऑल, 230 से ऊपर नहीं था इतना ओवरऑल जो है टोटल मेरा बना। फाइनली जो है आईआईटी में सेलेक्ट हुआ। बट इस जर्नी में जो जो चीजें मैंने ध्यान रखी मैं आपको बताता हूं। मैं जो था जब 12th के साथ 11 12th के साथ पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे अंदर इन सब चीजों की कमी थी। ठीक है, मेरे को यार प्लानिंग के बारे में इतना ज्यादा चीजें ध्यान नहीं रहती थी। मैं प्लान आउट करता ही नहीं था चीजों को लाइफ में। प्लानिंग जो थी मेरी नहीं थी यार, मैं कभी भी कुछ भी चीज पढ़ने बैठ जाता था, रैंडम पढ़ाई करता था। सिंसियरिटी नहीं थी यार। मेरे दोस्त लोग मुझे बोल देते कि भाई थोड़ी देर क्रिकेट खेल लेते, तो मैं खेलने चला जाता था। ठीक है, हालांकि ऐसा शेड्यूल अगर आप फिक्स कर लो ना कि आप डेली का आधा घंटा खेल रहे हो, डेली का 1 घंटा खेल रहे हो, कोई नुकसान नहीं है यार। आईआईटी खेलने वाले बच्चे भी क्रैक करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यार आईआईटी क्रैक करने के लिए भाई क्रिकेट खेल रहा है तो इसका आईआईटी क्रैक नहीं होगा, ऐसे नहीं। बट क्या होता था ना यार, क्रिकेट खेलने चले गए 5 बजे, फिर वो 8:30 बजे तक खेल रहे हैं, क्यों? क्योंकि यार हमारी बैटिंग बाकी है तो हमें तो बॉल दिखेगी फिर। ठीक है, हमारी बैटिंग नहीं है तो हम भाग जाए पहले, बट फिर कल भी तो खेलना है। ठीक है, तो वही जो चक्कर होता था कि यार 8-8 बजे तक क्रिकेट खेल रहे हैं। घर वाले इस बात पे डांटते भी थे, पिटाई भी हो जाती थी कि यार तुझे अभी तक बॉल कैसे दिख रही है। फिर हम कह देते थे कि हमारी बैटिंग होती है तो हमें दिखती है, फिर और पिट जाते थे ऐसी बातों पे। ठीक है, बट क्या था ना, वो यार सिंसियरिटी की बहुत ज्यादा कमी थी यहाँ पर, इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं था। एंड इसके अलावा रेगुलरिटी, रेगुलर थे ही नहीं यार। ठीक है, कोई ऐसा शेड्यूल ही नहीं था, कभी भी पढ़ लिए, कभी भी कुछ भी कर लिया अपने मन से। बस ये था कि हाँ कॉन्फिडेंस था कि हाँ कोचिंग में अच्छा चल रहा है, अच्छी रैंक आ रही है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो पहले दूसरे बैच में, तीसरे बैच में पहुंच गए, दूसरे बैच में। बट व्हाट इज द रियल थिंग दैट यू वांट फॉर द प्रिपरेशन? इस चीज के लिए रियलिटी क्या है? आपका प्रॉपर रिवीजन तो हो, प्रॉपर शेड्यूलिंग तो हो, आप और अच्छे से मार्क्स बढ़ाने की कोशिश तो करो। वो तो पता ही नहीं था। एक सूडो बबल में जी रहे थे कि भाई कर लेंगे कर लेंगे। ठीक है, वो स्कूल वाले दोस्तों को देखते थे कि भाई वो तो 10वें बैच में, अपन तो दूसरे बैच में, भाई वो तो स्कूल में 90% लाता था, अपन तो 75 ही लाते थे। ठीक है, अगर वो नीचे है अपन ऊपर, भाई उससे कंपेयर थोड़ी करना था। यही तो गलती थी, उससे कंपेयर थोड़ी करना था, एब्सोल्यूट आईआईटी सिलेक्शन के कट ऑफ मार्क्स से कंपेयर करना था। इतनी तो समझ थी ही नहीं। ठीक है, एक वो होता है ना कि यार मतलब किसी को जो है, ऐसे पर्सन को जिसने आज तक जो है जीत का स्वाद ही नहीं चखा हो, तुम उसे बिल्कुल एकदम से सर पे बिठा दो कि यार मतलब तू भाई तू फोड़ हुए। ठीक है, तो वो आ जाता है ना, वो फालतू की जो चीज है, वो एटीट्यूड आ गया था कि यार ठीक है कर लेंगे यार, कर लेंगे कर लेंगे। इन सब चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया था, तो ये बहुत बड़ी जो है मिस्टेक होती है। तो रेगुलरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, एंड इसके अलावा हार्ड वर्क। ठीक है, अब देखो यार ये जो सारी चीजें मैंने लिखी है ना, ये अगर तुम एक सिस्टम के अंदर बंधे हुए हो, एक सिस्टम के अंदर बंधे हुए हो, तो वो तुम्हें फोर्स करके ये सारी सारी चीजें करवा देता है। सिस्टम के अंदर बंधना मतलब किसी कोचिंग में, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आप उस सिस्टम के अंदर बंध जाते हो। सिस्टम में जब तुम बंध जाते हो ना, तो अपने आप जो है उसका आउटकम निकलने लगता है दोस्तों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो है ये सारी की सारी चीजें बंधी हुई हो। देन इसके बाद जो है यार कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें हैं आपकी, जो है टेस्टिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग। देन आपको जो है सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रक्स ऑफ द स्टोरी, क्रक्स ऑफ द स्टोरी, ये सब चीज तुम है, तुम जो ये सारे काम कर रहे हो तुम अपने लिए कर रहे हो, खुशी खुशी करोगे तो ही फायदा मिलेगा। जो भी बच्चा इस प्रेशर में कर रहा है कि यार मैं अपनी पढ़ाई जो है अपने मम्मी पापा के लिए कर रहा हूं क्योंकि वो कहते हैं पढ़ो, ट्रस्ट में गाइस थोड़े दिन बाद तुम बोर हो जाओगे। फिर तुम बोलोगे यार मम्मी यार पापा यार ये क्या है यार, मतलब वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तुम किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हो जिंदगी में, तुम तुम्हारे लिए पढ़ रहे हो। उस पढ़ाई में खुशी ढूंढो, और वो खुशी कब मिलेगी? जब पूरे के पूरे 24 घंटे पढ़ाई पढ़ाई का नहीं सोचोगे। पढ़ाई का एक प्रॉपर शेड्यूल होता है और उसको लग के की जाती है। ठीक है, आपने बोला कि यार आज मैं 8 घंटे की पढ़ाई करता हूं और मैं तो 2 घंटे खेलता भी हूं, दोनों चीजें लग के करता हूं। खेलते वक्त पढ़ाई का नहीं सोचता हूं और पढ़ते वक्त मोबाइल में चैट करने का नहीं सोचता हूं। ठीक है, किस ग्रुप में क्या बात चल रही होगी उसके बारे में नहीं सोचता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई ग्रुप में कोई भी बात कर रहा होगा, सब टाइम वेस्ट है, सब टाइम वेस्ट है। 7 घंटे 8 घंटे जो मैं पढ़ता हूं ना, मैं ऐसा पढ़ता हूं कि किसी को पता ही नहीं फिर तो कि भाई फोन कहां है, क्या चीज क्या है। और जब मैं खेलता हूं तो मुझे पता ही नहीं कि यार कौन से सर क्या पढ़ा रहे हैं, मैं 2 घंटे बहुत अच्छे से खेलता हूं। ठीक है, इस चीज को अपनी लाइफ में जो है लाने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, छोटी छोटी चीजों में डिस्ट्रैक्ट ना हो। देखो यार आज जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बताऊं यही बन चुका है कि यार जैसे ही हमारे हाथ में जो है मोबाइल आता है, सी ऑनलाइन क्लासेस हमें करनी है यार भाई, अगर ऑनलाइन क्लासेस में तुम्हारे सर ने बोल दिया क्लास खत्म हो गई, ठीक है, उसके बाद फोन को साइड में रख दो ना यार।
ठीक है, तुम्हें टेलीग्राम के ग्रुप में चैट करने के लिए थोड़ी कोई कह रहा है, ठीक है। देखो ये तो चलता ही रहेगा कि यार उसने जो है ऐसा उसको कह दिया तो तुमने उसको ऐसा कह दिया और फिर वो मजा ही आ गया, फिर वो सब जो है एक्सडी लॉल लॉल करने लग गए, वो चलता ही रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम इस साइकिल में फंस रहे हो तो तुम खुद को जो है उसमें पिसवा रहे हो, ठीक है, तुम अपना नुकसान करवा रहे हो, क्योंकि जो सच में पढ़ रहा है वो साइड में रख के पढ़ रहा है फोन को। वो आता है फोन में 15 मिनट के लिए वो बच्चा, और वो आके ना हर ग्रुप में कुछ न कुछ लिख के चले जाता है, वो अपना एंटरटेनमेंट करके चला जाता है, और तुम ऐसे बुद्धू बन जाते हो कि फिर उसके बाद जो चेन चल रही है उस चेन को तुम सारे की सारी चैटों को पढ़ रहे हो और सब पे रिप्लाई कर रहे हो, भाई इसने उसको क्या कहा था। भाई वो जो एंटरटेनमेंट करने आया था ना, वो 10 मिनट में हर ग्रुप में कुछ न कुछ लिख के चला गया है, चला गया है। तुम वही हो, तुमने 1 घंटा बिगाड़ दिया। तो इस चीज को थोड़ा सा चेक करो यार। फोन को यूज करना इस कंपल्शन करना ही पड़ेगा, बट उसे कैसे मतलब प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है, ये आप लोग को अब जो है इसके अंदर देखना है, ठीक है। तो इन दी एंड में आपको एक और चीज बताऊंगा, जैसे यार देखो हमारे यहाँ जो है एआई ट्रिपल ई का एग्जाम भी होता था, तो एआई ट्रिपल ई का जो एग्जाम था उसके अंदर भी जो है मैं आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ऑल इंडिया रैंक जो है कैटेगरी। अब देखो यार उस एटीट्यूड में तो आ ही गए थे ना कि यार अब जो है बहुत बढ़िया जो है अपना हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद जो है कोई दिक्कत नहीं, एकदम फोड़ देंगे अपन, एकदम फोड़ देंगे, इस एटीट्यूड में अपन आ चुके थे। तो यहां पर बी टैग जो है इसके अंदर 11197, देखो रैंक पीछे होगी, क्यों? क्योंकि यार उसमें आ गए थे ना कि यार मतलब आईआईटी तो फोड़ ही दिया है। तो यार ये जो चीजें होती है ना इसको ध्यान रखना, बट फिर भी जो है एक ऑप्शन मेरा और खुल गया था यहाँ पर बी आर्क का। तो बी आर्क में ओवरऑल जो है आर्किटेक्चर का एग्जाम होता था, इसमें 40 रैंक आई। तो इस तरह से जो है यार देखो मैंने अपनी पूरी जर्नी जो है बहुत मेहनत करी एंड कंसिस्टेंटली जो एफर्ट करे उसी से लोग बाग जो है आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना बच्चों। एंड आई होप जो है आपको जो है मेरी जो रियल लाइफ स्टोरी है कि कैसे मैंने जो है 11th 12th एंड रिपीट करते हुए अपनी प्रिपरेशन करी, इस बारे में चीजें जानने को मिली होगी और आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू एनीथिंग कि सर कैसे और अपनी प्रिपरेशन में ध्यान दे सकते हैं, तो जरूर डू कमेंट अस बिलो दिस वीडियो। मिलते हैं गाइस बाकी सेशंस में, जब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड आप जो है @राहुल पंचोली मुझे सर्च करके अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे गाइस फॉलो कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड also remember this thing that use referral code RA Live for Unacademy Plus subscriptions. Thank you guys. Bye bye.